जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करेंगे ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। ट्रांजिट को गोचर भी कहते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा, आपने वीडियोस में सुना होगा कि शनि का गोचर है या गुरु ग्रह का गोचर है या राहु केतु का गोचर है। तो गोचर या ट्रांजिट होता क्या है? सिंपल समझते हैं। जब भी एक ग्रह किसी राशि में बैठा है, विराजमान है, मान लेते हैं शनिदेव। शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान थे और 29 मार्च को उन्होंने अपना 2.5 साल का पीरियड कंप्लीट किया कुंभ राशि में, और अब वो चले गए मीन राशि में यानी पाइसेस में। अब वो 2.5 साल के लिए पाइसेस में रहेंगे, वहाँ पे वक्री होंगे, मार्गी होंगे। खैर, वक्री मार्गी को हम अलग वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए ट्रांजिट को ऐसे समझते हैं कि उस ग्रह ने अपनी राशि चेंज कर लिया, अपना घर चेंज कर लिया। अभी वो अपनी शत्रु की राशि में था, अब वो अपनी राशि में आ गया, ऐसा मान लो। या वो अपनी राशि में था, अब वो शत्रु की राशि में आ गया है। नीच का हो गया है, उच्च का हो गया है। हर ग्रह किसी ना किसी राशि में जाके उच्च का होता है, और उससे उल्टी राशि में, जस्ट ऑपोजिट जो राशि प्लेस्ड है, उसमें नीच का होता है। हर ट्रांजिट अलग अलग टाइम पीरियड लेता है। गुरु ग्रह जहाँ पे 1 साल लेते हैं, राहु केतु 1.5 साल लेते हैं, और शनि 2.5 साल लेते हैं। मून, हमारा मन चंचल है। ये कैसे पता लगा हमें? मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। मून हर 2.25 दिन में ट्रांजिट कर जाता है, 2.25 डेज ओनली। जहां शनिदेव 2.5 साल ले रहे हैं, मून सिर्फ 2.25 दिन ले रहा है एक राशि परिवर्तन में। तो आप देख ही सकते हो कि मून तो रेगुलर चेंज हो रहा है। एक महीने में ही वो सारे जोडियक्स कवर कर लेता है, जहां शनि एक ही राशि में 2.5 साल तक रह रहे हैं। कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। खैर, ये तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। सूर्यदेव एक राशि एक महीने में बदलते हैं, उसके साथ साथ ही बुध होता है। शुक्र भी 30 से 35 दिन, 40 दिन। और मंगल, मंगल का कुछ हिसाब किताब उल्टा ही है। कभी 3-3, 4-4 महीने वो एक राशि में रहते हैं, वक्री मार्गी होते रहते हैं। बहुत अलग सी चाल है मंगल ग्रह की, उसका कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होता। तो ट्रांजिट को ऐसे समझते हैं कि जब भी कोई बड़ा ग्रह, जैसे जुपिटर, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों की ना दृष्टियां भी होती हैं। जैसे शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, और जहां वो बैठा है वहां तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है। तो ट्रांजिट में, यानी मान लेते हैं आपका पूरा चार्ट है, अब उस चार्ट में सारे प्लैनेट्स प्लेस्ड है। अब करंट ट्रांजिट को देखा जाए तो शनि आपके 7वें घर से वो गुजर रहा है। आपके मून साइन से वो पर्सपेक्टिव देखा जाता है अगर वो, और लग्न से भी देखा जाता है और एक मून साइन से भी देखा जाता है। दो तरीके के होते हैं ट्रांजिट्स। तो ट्रांजिट एक ही है, बस आपका चार्ट अलग हो जाएगा, उसमें प्लेसमेंट अलग हो जाएगी। तो शनि ग्रह आपके किसी ग्रह से, किसी घर से गुजर रहे हैं, मान लेते हैं आपके 7वें घर से गुजर रहे हैं, तो शादी में प्रॉब्लम देंगे वो अगले 2.5 साल। मान लेते हैं 12वें घर से गुजर रहे हैं, तो आपकी नींद में प्रॉब्लम देंगे। खर्चों में एक इंक्रीज आ जाएगा। आपको 12वें घर की रेमेडीज करनी पड़ेगी उन्हें शांत करने के लिए। लगन में आ जाते हैं तो आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो। शनि जहां बैठते हैं वहां आपको डिसिप्लिन नहीं बनाने देते। ऐसे ही बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, जहां वो बैठे हैं वहां भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो बृहस्पति के भी 4 जगहों पे इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो हर ट्रांजिट में जब भी कोई ग्रह अपनी राशि, अपने घर को बदल रहा है, तो वो हर इंसान की लाइफ पे एक अलग प्रभाव देगा, क्योंकि हर इंसान की मून साइन यानी राशि अलग होती है, हर इंसान का लग्न अलग होता है। नाड़ी ज्योतिष में ट्रांजिट को या गोचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसी से वो प्रिडिक्ट करते हैं सारी चीज़ें, कि कोई ग्रह घूम के वहीं आ जाएगा तो ये होगा, कोई ग्रह घूम के इसके ऊपर आएगा तो ये होगा। ऐसे कई प्रिडिक्शंस होते हैं नाड़ी के अंदर, नाड़ी ज्योतिष के अंदर। तो ट्रांजिट को इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है, बस समझने की देरी होती है। 12 राशियाँ हैं, हर ग्रह का एक टाइम पीरियड है जिसमें वो एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा, और कितने टाइम में वो सारी 12 राशियाँ कवर करके वापसी वहीं आ जाएगा। ये हर प्लैनेट का एक अलग टाइम पीरियड होता है लगभग। और जब राशि परिवर्तन होता है किसी ग्रह का, हम उसी को ट्रांजिट कहते हैं, एंड उसी को हिंदी में गोचर कह दिया जाता है। तो जब भी ये गोचर या ट्रांजिट सब शब्द सुनो, तो अगली बार से आप इन्फॉर्म्ड हो कि हाँ, मतलब किसी ग्रह की राशि चेंज हो रही है, वो राशि बदल के अगले घर में जा रहा है।
राहु केतु के केस में वो पिछले घर में आ जाते हैं क्योंकि वो हमेशा वक्री रहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोलॉजी। इसको टाइम दीजिए, अगर आप सीख रहे हैं तो टाइम दीजिए एंड समझिए, इसके डेप्थ तक जाइए। ये प्रिडिक्शंस से बहुत ऊपर वाली नॉलेज है, बहुत ऊपर वाली एक चीज़ है, एक स्किल है, एक टूल है, नॉलेज है, जिससे आप एक्चुअल में रियल लाइफ में लोगों की और अपनी हेल्प कर सकते हो, उनकी हैबिट्स, उनकी टेंडेंसीज को एक शेप देके। एस्ट्रोलॉजी कभी भी ये नहीं कहता कि आप लक के भरोसे बैठे रहो। हमेशा थर्ड और नाइन्थ हाउस कनेक्टेड है, हमेशा वो एक दूसरे का शक्ति स्थान बनेंगे, हमेशा एक दूसरे से साथ में हैं। लक और हार्डवर्क हमेशा गो हैंड इन हैंड। तो एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहता कि ये रेमेडी कर लो, ये कर लो तो ये सब ठीक हो जाएगा, नहीं। एस्ट्रोलॉजी, रियल एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज द चेंज यू ब्रिंग इन योर लाइफ। जब भी कोई ट्रांजिट आता है आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स भी लाता है और पिछली ब्लॉकेज से एक रिलीफ भी दिलाता है। तो उसकी सिर्फ कुछ रेमेडीज या कुछ टोटके कर लेने से कुछ नहीं होता। जेमस्टोन पहनना इज़ अ रेमेडी, ब्रेसलेट पहनना इज़ अ रेमेडी, रुद्राक्ष पहनना इज़ अ रेमेडी। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज़ पता है कौन सी होती हैं? जिनमें आप खुद के ऊपर काम करते हो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हो और अपने एक रहन सहन के तरीके में चेंज लाते हो, जिसमें आप एक्चुअल में समझते हो ना किसी ग्रह के इम्पैक्ट को आपके ऊपर। तो आप अपनी लाइफ में उस हिसाब से चेंजेस लाते हो कि वो आपको फेवर करने लग जाता है, भले ही वो आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड हो। ये है ब्यूटीफुल पार्ट एस्ट्रोलॉजी का। लोग डरा देते हैं एस्ट्रोलॉजी के नाम पे और धंधा बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी किसी को डरा धमका के पैसा नहीं कमाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई है और लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए बनाई गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। आज हमने ट्रांजिट को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आप कंसल्टेंसीज के लिए नीचे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।